अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं तमाम शहीद किसानों को खराज अक़ीदत पेश करती हूँ, जिन्होंने लगातार 8 महीने से इस देश के लिए आवाज़ उठाते रहे, और हम उन शहीद किसानों की शहादत को ज़ाय होने नहीं देंगे, क्योंकि आज सारी देश की जनता किसानों के साथ खड़ी है। क्योंकि सभी जान चुके हैं कि भाजपा सरकार ये देश बेचने वाली सरकार और विधायक खरीदने वाली सरकार है। ये आत्मनिर्भर सरकार नहीं है, ये ईवीएम निर्भर सरकार है, ये झूठ निर्भर सरकार है, ये हम दो हमारे दो वाली सरकार है। ये तस्वीर बदलकर लोगों को आकर्षित करने वाली सरकार है और तसव्वुर से उसी जनता को बर्बाद करने वाली सरकार है। आज मोदी जी कहते हैं परसों सदन में कि जो आंदोलन जीवी है यही परजीवी है, मतलब सारी देश की जनता प्रधानमंत्री जी की नजर में एक परजीवी है। तो मैं ये बात कहूंगी कि गुलामी जीवी बनने से बेहतर है कि हम आंदोलन जीवी बने और देश के उन तमाम परजीवी को इस मुल्क से हटाए जो अपना डंक मारकर इस देश को निगल रहे हैं। चाहे एयर इंडिया एयरवे हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बंदरगाहें हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे कंपनीज हो, और आज किसानों की सरजमीन। मैं ये पूछना चाहती हूँ, दरअसल हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या प्रधानमंत्री जी मोदी जी कह सकते हैं राफेल के बारे में, काले धन के बारे में, आरबीआई के 28,000 करोड़ के बारे में, देश के कर्ज के बारे में जो आज 81 लाख करोड़ हो चुका है? क्या प्रधानमंत्री जी कह सकते हैं 2 करोड़ उन कर्मचारियों के बारे में जिनको वेतन नहीं मिल रहा, 2 करोड़ बेरोजगार के बारे में, जीडीपी के बारे में? क्या प्रधानमंत्री जी कह सकते हैं कोविड दौरान में जब कोरोना की वबा थी तब लाखों की तादाद में गुजरात में वहां पर ट्रंप का स्वागत किया गया? क्या प्रधानमंत्री जी कह सकते हैं किसान बिल के बारे में, जो आज किसान यहां पर देश भर में आंदोलन कर रहे हैं? सदन में मोदी जी कहते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के स्टेटमेंट को दोहराते हैं और खुद को साफ सुथरा साबित करते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि मोदी जी अपने ही पक्ष के पूर्व प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी के कौल को दोहराइए, याद कीजिए जो उन्होंने ये बात कही थी कि जहां विरोध और विरोधियों को गद्दार मानने का भाव होता है, वहां पर लोकतंत्र समाप्त होता है और तानाशाही का उदय होता है। जरा इस बात को भी याद कीजिए। अगर आप मनमोहन सिंह जी के कांग्रेस के नक्शे कदम पर चलते हैं तो जरा जीडीपी पर ध्यान दीजिए, एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट पर ध्यान दीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर ध्यान दीजिए। ये भाजपा एक ऐसा मैनिफेस्टो बनाई है जिसमें देश की बर्बादी, दहशत, नफरत बस यही है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, ट्रिपल तलाक है, 370 कलम है, और आज किसान बिल है और वेलफेयर टू सोल्जर। ये तो हमने 15 जून 2019 को ही देख लिया कि गलवान घाटी में हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, और आज चीन हमारे भारत की सरजमीन पर कदम जमाए बैठा है। ये सरकार देश के लिए नहीं है, ये सरकार खुद के लिए तख्त पर बैठी हुई है। 18 साल के स्टूडेंट के, ग्रेटा थनबर्ग के एक ट्वीट से डरने वाली सरकार का सीना 56 इंच का नहीं हो सकता। जो बीएसएनएल नहीं चला सकती वो देश क्या चलाएगी? जो बेटियों को इंसाफ नहीं दे सकती वो देश को क्या इंसाफ देगी? जो शहीदों पर प्रचार करने वाली सरकार हो वो आज शहीदों को श्रद्धांजलि क्यों देगी, खराज अक़ीदत क्यों पेश करेगी? ये सरकार एक जहर उगलने वाली सरकार है, और ये सिर्फ भाजपा सरकार ही नहीं बल्कि उसके साथ तमाम वो धार्मिक सियासी पार्टियां हैं जो जहर उगलने का काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि सांपों से डर नहीं लगता, इंसानों से लगता है, क्योंकि सांप अपनी दिफा के लिए डसता है और इंसान अपने मफाद के लिए। भाजपा सरकार आज ये अपने ही देश के किसानों को नोकीले तार और किलों से रोकती है, जबकि ऐसा हथियार चीन ने भारतीय सेना के लिए किया था। समझ नहीं आता कि दुश्मन सरहद पर है या हमारे दरमियान है। आज हमें आवाज उठाना इंतहाई जरूरी है, वरना ये देश 1947 के पहले चला जाएगा। गुलामी सर पर रहेगी, पैरों के नीचे कांटे रहेंगे। आज अगर हम खामोश रहेंगे तो हमें हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाएगा। आज मैं सरकार को कहूंगी कि तमाम मुद्दों पर सरकार जवाब दे जो जनता सवाल कर रही है। बात सिर्फ कृषि कानून का नहीं है, बात बेरोजगारी का है, बात आज पूरी देश की जनता का है। आज हम मुसलसिल आवाज उठाते रहेंगे, सड़कों पर निकलेंगे, सत्य और अहिंसा के साथ लड़ेंगे जब तक सरकार हमारे लिए इंसाफ नहीं कर। देखिए, आम लोग जो है आज जुड़ चुके हैं, क्योंकि 26 जनवरी को हमने देखे हैं कि किस तरह का माहौल बना था, और उस वक्त सारी देश की जनता समझ चुकी थी, क्योंकि दीप सिद्धू ने तिरंगे का अपमान किया और प्रधानमंत्री जी आज खामोश हैं। अर्नब गोस्वामी की चैट पर भी प्रधानमंत्री जी आज सारी भाजपा सब खामोश है। मतलब देश की जनता ये समझ चुकी है कि भाजपा सरकार ये देश को डुबाने के चक्कर में है, जुल्म कर रही है। और आज पंजाब हरियाणा ही नहीं बल्कि आज राजस्थान में भी आज प्रोटेस्ट हो रहा है।
उत्तर प्रदेश में चालू है, मतलब सारी देश की जनता आज इन्वॉल्व है, क्योंकि ये सबसे जरूरी है, क्योंकि बात किसानों का नहीं है। आज ये कृषि कानून सारे देश के लिए मसला है, क्योंकि अगर ये बिल पास हो गया तो कल हम महंगाई के उसमें दबते जाएंगे, महंगाई का बोझ हमारे सरों पर रहेगा, क्योंकि ये मसला सारी देश की जनता है। और मुझे लगता है आज सारी देश की जनता जाग चुकी है और आवाज उठा रही है। भाजपा सरकार को हमने 2014 से देखा है कि जब भी वो कुछ जुल्म करते हैं, जब भी वो कुछ ऐसा गलत फैसला लेते हैं, दहशत मचाते हैं, तो जब सारी देश की जनता उस मुद्दे पर आवाज उठाती है तो वो दूसरा मसला खड़ा करते हैं ताकि लोग बहक जाएं। तो आज जब सारी देश की जनता यहाँ तक के ऑल वर्ल्ड, पूरी दुनिया जो है किसान बिल के बारे में आवाज उठा रही है, तो शायद इस मुद्दे को दबाने के लिए वो दोबारा सीएए की बात करेंगे। तो जाहिर सी बात है आज हम किसान बिल पर खामोश रहेंगे, ना अगर सीएए के लिए अगर वो चालू भी करेंगे तो आज शाहीन बाग और किसान बाग दोनों मिलकर आवाज उठाएंगे। सिर्फ दोनों ही नहीं बल्कि देश के सारे बेरोजगार जिनको नौकरियां नहीं मिल रही वो भी आएंगे, जितने भी मजलूम हैं वो सभी सड़कों पर उतरेंगे और आवाज उठाएंगे।